अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से अपडेट करने वाले हैं। जो लोग दुबई में फंसे हैं उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, उनके हवाले से हम अपडेट करने वाले हैं। फ्लाइट के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है और भी DGCA की तरफ से कुछ अपडेट आ रही है। कितने लोग एंट्री करेंगे, कब से एंट्री करेंगे, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अभी दुबई के अंदर फंसे हुए हैं। तो क्या 1 अगस्त के बाद में दुबई से लोग एंट्री करेंगे या पहले ही एंट्री कर जाएंगे? बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है अगर बीच में कुछ अपडेट दे दिया जाए तो दुबई में जितने लोग फंसे हैं पहले पहले उन्हें बुला लिया जाए। लेकिन जैसे ही अगस्त से फ्लाइट शुरू होगी, जितने भी लोग इधर उधर फंसे हुए हैं जो कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को एंट्री दी जाएगी कुवैत के अंदर। तो दुबई में आप फंसे हुए हैं तो आपको 1 अगस्त के बाद में ही एंट्री मिलेगी, लेकिन शर्त ये रहेगी आपको वैक्सीन लगवाई होनी चाहिए। तो दुबई में कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके जो है आप वैक्सीन लगवाइए, तभी आपको कुवैत के अंदर एंट्री मिल पाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है DGCA की तरफ से आ रही है और DGCA ने यह अपडेट किया है कि आने वाले वक्त में यानी कि अगस्त के महीने से जो डेली अभी पैसेंजर जो एंट्री कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या को बढ़ाकर 3500 पैसेंजर जो है डेली वो एंट्री करेंगे कुवैत के अंदर। और अलग अलग कंट्रियों से, अलग अलग देशों से जो है फ्लाइट है वो कुवैत के अंदर एंट्री करेंगी। जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे। डेली 3500 पैसेंजर करेंगे और एक फ्लाइट के अंदर 70 पैसेंजर जो है वो बैठकर आएंगे। अभी जो संख्या है वो 35 लोगों की है, लेकिन आने वाले वक्त में इसको बढ़ाकर 70 कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है फ्लाइट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, अलग अलग तरीके, अलग अलग जगहों, अलग अलग कंट्रियों में जो है फ्लाइट को ओपन कर दिया गया है। अभी जैसे कि हाई रिस्क कंट्रियां, जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो कंट्रियां हैं इनके लिए अभी फ्लाइट को ओपन नहीं किया गया है, लेकिन इनके लिए भी बहुत ही जल्दी अगस्त से फ्लाइट को ओपन किया जाएगा। लेकिन अदर कंट्रियाँ जो हैं उनके लिए भी हफ्ता में 2-1 फ्लाइट इस तरीके से ओपन की जा रही हैं। बाकी इंशाल्लाह इनके लिए भी जल्दी जो है वो शेड्यूल बनने वाला है, वो हम आप तक शेयर कर देंगे। अब अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगले अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि हम टिकट बुक कर लें या नहीं कर लें, और टिकट बुकिंग दिखा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल भी आपको टिकट बुक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपका पैसा फंस सकता है और आपको आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। 11,984 नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 28,37,466 हो चुके हैं। 1,661 नए केसेस आए हैं। टोटल जो केसेस हो चुके हैं 3,39,032 हो चुके हैं। 8 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 1870 की। 1466 रिकवरी हुई है। टोटल जो रिकवरी हुई है वो हुई है 3,19,885, 17,277 अभी भी एक्टिव केस हैं और जो सीरियस केस हैं वो हैं 204। एक्टिव केस, सीरियस केसेस की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है। अभी आपको रूल रेगुलेशन जो भी बना रही है कोई गवर्नमेंट, उनको फॉलो करते रहिएगा। तो यही थी आज की लेटेस्ट अपडेट, बड़ी अपडेट जो कि आप तक शेयर करना जरूरी था। DGCA की तरफ से कुछ बड़े ऐलान किए गए थे। मिलेंगे किसी नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।